मेरे साथियों, आज हम बात करते हैं जन्म पत्रिका की कुंडली की। आप सिर्फ हमको एक 5 मिनट का समय दीजिए। हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपके सिर्फ काम की होंगी। आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, बहुत वीडियो देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये वीडियो हमेशा नहीं मिलेंगे आपको। ये सत्य कह रहा हूँ। समय दीजिए। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है मंकी निस्वार्थ सेवा। रात को 8 बजे आते हैं लाइव, जिसमें आप हमसे फ्री पूछ सकते हैं अपनी ज़िंदगी के पूरे ग्रह दशा, वार्षिक फलादेश, जीवन का फलादेश, कौन सा रत्न धारण करें, किस देवता की पूजा करें, शादी होगी कब होगी, ऐसे तमाम प्रश्न अपनी ज़िंदगी में हैं। वो सब आप फ्री पूछ सकते हैं। राशि के अनुसार हम बताते हैं। आप चिंता ना करें। पहला स्टेप ये है, हम जन्म पत्रिका के बारे में आपको बताएंगे। और भी बातें आज हम आपसे करेंगे। काम का वीडियो है आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रों पर आधारित एक सच्चा विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वह है जन्म पत्रिका की यानी कुंडली। जन्म पत्र कोई अंधविश्वास नहीं है। सबसे पहले एक खास बात साफ कर देना चाहता हूं, जन्म पत्र का जादू नहीं है। जन्म पत्र का टोटका टमना भी नहीं है, और ना ही किसी को डराने का साधन है। जन्म पत्र का वह दर्पण है जिससे वह व्यक्ति का स्वभाव, क्षमता, संघर्ष और संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं परंतु छांव अवश्य देता है। वैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाने पर धन कमाकर नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य देते हैं। ये ध्यान रखना। जिस क्षण आपका जन्म हुआ उस समय आकाश में जो ग्रह स्थिति थी, वह आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर बनते हैं। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। ए तालबे मंजिल, तू मंजिल के दर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। गैरों की बात छोड़ो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, अपने फूलों से जट्टू पाए हैं। आप जो कुछ भी करते हैं अच्छी बात है, करिए, लेकिन कुछ बातें अपने दिमाग में उतार लीजिए अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो यह ध्यान रखना। कुछ समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए। केवल 3 महीने में आपके 50% काम हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। मैं 4 स्टेप बताऊंगा आपको, बस आपकी जिंदगी बदल दूंगा, रंग से राजा बना दूंगा मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रुपये दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं बोरा भर के रुपए दे दूंगा। कोई नहीं देगा। कोई भी नहीं देगा। ना रिश्तेदार देंगे, ना भाई देंगे, ना भाई कुटुंब देंगे, ना भाभी देंगी, ना कोई देगा, ना माँ बाप देंगे। सब कुछ कोई नहीं देगा, सिर्फ माँ बाप के अलावा। माँ बाप पे होंगे तो हाँ, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए केवल। हमारा कुटुंब ऐप है। कुटुंब ऐप के माध्यम से हमसे जुड़िए। सनातन धर्म के लिए है। पहली बात तो ये है। फिर यह सदस्यता कार्ड बनाइए आप, उसका पैसा नहीं लगता है, फ्री है। और रात को लाइव आइए, उसका भी पैसा नहीं लगता है एक भी। आइए। जन्म पत्रिका में क्या क्या पता चलता है, कुंडली देखने से आखिर होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूं। शिक्षा में सफलता कब मिलेगी?
नौकरी करनी चाहिए या व्यापार, विवाह कब होगा और कैसे होगा, विवाह में बाधा क्यों आ रही है, धन आता है पर रुकता नहीं, क्यों नहीं, संतान सुख में विलंब क्यों है, समान स्वास्थ्य बार बार क्यों बिगड़ रहा है। ये प्रश्न सारे अनुमान से नहीं, जन्म पत्रकार की गणित से समझाए जाते हैं। विवाह मिलान जन्म का सबसे बड़ा निर्णय। दोस्तों, विवाह कोई छोटा विषय नहीं है, यह एक गलत निर्णय भी नहीं है, पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। लड़का लड़की अच्छा, सिर्फ लड़का लड़की अच्छा इससे मतलब नहीं, यह परिवार अच्छा, यह इतना काफी नहीं होता। गुण मिलान, ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा और जाने आने वाला समय, इन सब का सही विश्लेषण बहुत जरूरी है। देखिए, उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करना चाहिए। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए वो आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा बोलना सीखिए। ए तालबे मंजिल, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। भरोसा मत करो और विश्वास भी मत करो हर किसी पर। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। अब भगवान से मांगने की कोशिश मत करिए, ना भगवान देंगे। कर्म करिए, रास्ता मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा रास्ता कैसे, और बिना खर्चे के बताऊंगा। आप कर्म करिए केवल। डर कर विवाह नहीं रुकवाते, दोष बताकर घबराते नहीं, बल्कि कौन सा दोष वास्तविक है और कौन सा सामान्य है और किसका समाधान संभव है, यह ईमानदारी से बताते हैं। वार्षिक फलादेश क्यों जरूरी है? दोस्तों, अगर आपको पहले से पता हो कि आने वाला समय कैसा रहेगा तो आप सही समय पर कदम बढ़ा सकते हैं, गलत समय से सावधानी रख सकते हैं। वार्षिक फलादेश का अर्थ क्या है? समय को समझकर बच चलना। यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि तैयारी है, संसाधन है, पूरी साल की तैयारी है। हमारा उद्देश्य डर नहीं, समाधान है। आजकल बहुत लोग ज्योतिष के नाम पर लोगों को डराते हैं, लेकिन वे स्पष्ट कहना पड़ता चाहता हूं, ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा नहीं बल्कि रास्ता दिखाना है। शास्त्र सम्मत उपाय बताते हैं, सरल उपाय बताते हैं, दिखावे वाले कर्म कांड से दूर रहते हैं। क्योंकि अगर समस्या आई है तो समाधान भी अवश्य होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। याद रखना मेरे दोस्तों। क्यों जुड़े आप हमसे? सच्चा मार्गदर्शन चाहते हैं, बिना डर के कुंडली दिखाना चाहते हैं, जीवन को समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जन्म पत्र का अवश्य बनवाइए। नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर पूरा विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, ये जीवन भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है और जन्म पत्र का उसे समझने का एक विद्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, लोगों को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, रात को 8 बजे लाइव आइए। तबीयत सही नहीं है आज। धन्यवाद।